बारगाह महबूब करीम अलैहिस्सलाम का बादब हो। बहुत बड़ा इनाम है कि रब फरमा रहा है इनके दिल तकवे के लिए चुन लिए, ये बड़ा इनाम है। लेकिन आगे फरमाया लहुम मग़फ़िरा, उनके लिए बख्शिश है, व अजरुन अजीम, और जब रब अजर अता करेगा तो फिर भी अल्लाह बड़ा ही अजीम अजर अता फरमाएगा। तकवा भी बड़ी नेमत है, पर दूसरे अजर का ऐलान किया, फरमाया बख्श दिए जाएंगे अगर कोई खताएं हुई ऐसे लोगों की। लहुम मग़फ़िरतुम व अजरुन अज़ीम, अगर इनके ज़िम्मे कुछ गलतियां होंगी तो अल्लाह माफ़ कर देगा, और उस पर भी अजर ये मिलेगा कि अल्लाह ताला इन्हें बहुत अजर अजीम अता फरमाएगा। अपनी मिजाज को ना जी ज़ौक़ वाला करना। कुछ लोग होते हैं जो ज़ौक़ वाले नहीं होते, कैफ वाले नहीं होते, सुरूर वाले नहीं होते, तो बेचारे ना खुश्क से, नाराज से, हर बात में उलझे से, ज़रा सी बात पे खफा से, हम हर वक्त अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा, मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, मुझे कदर नहीं मिल रही, मेरी इज्जत नहीं हो रही, मेरा इकराम नहीं हो रहा, मेरे साथ प्यार नहीं हो रहा, मेरे ऊपर शफकत नहीं हो रही। वालिदैन ने भी तवज्जो कम की, उस्ताद भी सख्त मिल गए, फलां जगह मैं इरादतमंद हुआ था, वहाँ भी मेरे ऊपर लोगों ने इकराम नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता मिजाज में सख्ती, खुद ब खुद तलखी। बाज़ लोगों का लहजा ज़ौक़ वाला होता है। वो किसी दरवेश ने कहा था कि उनकी अदाएँ ऐसी होती हैं कि प्यार आ जाता है। उनका अंदाज़ ये ज़रा बुखारी शरीफ देखिए ना, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचाज़ाद हैं। फरमाते हैं मैंने एक दिन इरादा किया, अपनी खाला हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन है, हुज़ूर की अहलिया है, मैंने सोचा कि जिस रात सरकार उनके घर में आराम फरमा होंगे, मैं रात वहाँ गुजारूंगा और हुजूर के साथ रात इबादत करूंगा। उम्र कितनी है भला, 10 या 12 साल। अब देखो ना, ए जे इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी, ये है जो पीर हैदर शाह साहब ने कहा था कि इश्क लगा सी 10-12 साल। मैं उनके घर में, कहते मैं रात चला गया, मुझे पता चला आज सरकार वहाँ आराम फरमा होंगे, और मैंने रात वहाँ क़याम किया। फरमाते रात का कुछ हिस्सा गुजरा तो महबूब उठे, और हुजूर की ज़ुबान पर लफ्ज़ ये था कि लोग भी सो गए, सितारे भी चुप रहे, और हय्यो क़य्यूम रब बेदार है। मोहम्मद बूटिया सारे ही सौ जाते, इक्को जागदा परवरदिगार राती। कहते हैं कि महबूब पाक अलैहिस्सलाम ये कहते हुए उठे, और सूरह आले इमरान की आखिरी आयात हुजूर के लबहाए मुबारका पर थी। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम मिशकीज़े की तरफ बढ़े, हुजूर ने वुज़ू किया। फरमाते मैं भी वुज़ू करके ना तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बाईं जानिब पीछे ज़रा खड़ा हो गया। अब जब 2 बंदे जमात कराने वाले हों तो फ़िक़ही मसला ये है कि इमाम के सीधी जानिब खड़ा हो दूसरा आदमी सीधी जानिब। कहते मैं हुजूर के पीछे खड़ा हो गया, नबी करीम ने ना मुझे पकड़ के दौरान नमाज ही पकड़ के हुजूर ने इधर ला के खड़ा किया। हुजूर ने खड़ा किया, जैसे ही हुजूर ने मुझे छोड़ा मैं फिर उधर चला गया। कहते दूसरी दफ़ा करीम ने फिर मुझे खड़ा किया, मैं फिर उधर चला गया। तीसरी दफ़ा ये देखो ये नमाज हो रही, नमाज पढ़ा के मैं तैं वाल वेखा, मैनू कावा भुल गया ही, भुल गई नहीं सब सौम सलाता इको यार दा फिक्र पिया ही। फरमाते हुजूर पकड़ के यूं लाते, मैं फिर पीछे 3 दफ़ा ऐसा हुआ, कुर्बान जाए नमाज मुकम्मल हो गई। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लड़के जब मैं तुम्हें सीधी जानिब खड़ा करता था तो क्यों खड़े नहीं होते थे? तो ये 10-12 साल की उम्र में वफा का, दर्द का, अदब का, एहतराम का, इश्क का मेयार कितना बुलंद है। अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल के बराबर खड़ा हो जाऊं? ये जहाद करके फतहयाब होकर नहीं आए। इन्होंने आज आके ये नहीं बताया कि हुजूर मैंने लाखों रुपए अल्लाह की राह में खर्च किया है। इन्होंने आज आके ये नहीं कहा कि हुजूर मैंने इतनी नमाज जनाजा पढ़ी, मैंने इतने नेकी के काम किए, इतनी इबादत की। इन्होंने एहतराम किया और एहतराम का जज्बा जाहिर किया। एक रवायत तो यूं है कि फरमाते हैं अल्लाह के महबूब ने ये बात सुनी और मुझे सीने से लगा ली। और एक मकाम पे ये है कि कहते हैं हुजूर ने हाथ उठाए और कहा ऐ अल्लाह इसे दीन की समझ अता फरमा और कुरान मजीद का इल्म अता फरमा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस उम्मत के मुफस्सिरीन के इमाम हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कुरूने उला के लोग जो कुरान मजीद समझते थे और समझाते थे, उनमें अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ा रुतबा अता फरमाया। अजीज दोस्तों, जब आपकी तबीयत में ज़ौक़ होता है, जब मिजाज में एहतराम होता है, जब लहजे में अदब का, इकराम का ठहराव होता है, तो बंदा वज़ादार हो जाता है। हमारे बच्चों को हमने सब सिखाया है, फलां से आगे गुजरना है तुमने, फलां के बच्चे तुमसे पीछे रहने चाहिए। हमने उन्हें ज़बरदस्त मशीनें बनाने की कोशिश किया है पैसे जमा करने की। हमने उन्हें सिखाया है कि माल इकट्ठा करोगे तो बचोगे इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह के हबीब फरमाते हैं
تمہارا اولاد کے لیے بہترین تحفہ یہ ہے کہ انہیں اچھا ادب سکھاؤ، انہیں کسی کا احترام کرنا آتا، اکرام کریں، ان کے لہجوں سے کسی شخص کو بے ادبی کا شائبہ نہ ہو، ان کا انداز اس طرح کا نہ ہو کہ جس سے یوں چھلکے کہ یار کسی نے جڑی بوٹیاں ہی نہیں اتاری اس فصل کے گرد سے، کسی نے وقت پر آبیاری نہیں کی، یہ درخت تھے کسی کے لیکن اس نے کھلے چھوڑ دیے، جیسے چاہا جس طبیعت میں چاہا ماحول اور ہو گیا۔ میں نے خود دیکھا ہے، ماں باپ تعریفیں کر رہے ہیں شادی سے پہلے اپنے بیٹے کا رشتہ کرتا ہے، کہتے ہیں بڑا ہی اچھا ہے، کیا بات ہے، بڑا کماتا ہے، لیکن اس کی بد اخلاقی سے تڑپ کر جب اس کی بیوی اور اس کے سسرال والے شکایت کرتے ہیں کہ تمہارا بیٹا یا تمہاری بیٹی تو نہایت بد اخلاق ہے، تکلیف دیتے ہیں، تو ابا جی کیا کہتے ہیں؟ میں بھی بڑا سمجھانا ہوں، شروع سے ہی بڑا کہتا ہوں، تو بھئی آپ نے کسی اور کو دوزخ میں کیوں جھونکا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پھر آپ کے لیے خیر کے جملے آئیں گے؟ آپ نے تکلیف کے اندر کیوں ڈالا کسی اور کو، جب اس کی بد اخلاقی، بد خلقی اور مزاج کا اکھڑ پن آپ کو گھر میں پتا تھا، آپ وہ ذوق ہی نہیں دے سکے، وہ تربیت ہی نہیں کر سکے۔ میں آپ سے عرض کروں گا، طالب علموں سے، طریقت کے سالکین سے، عام لوگوں سے عرض کروں گا، میرے پیسے نہیں کمانے چاہیے، میرے عہدے نہیں کمانے چاہیے، میرے تعلقات نہیں بنانے چاہیے، زندگی میں دعائیں بھی لے لینی چاہیے۔